अम्मी क्या हो गया आपको? इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? फर्नीचर ही तो है, क्या बड़ी बात है? लास्ट ईयर सारा फर्नीचर चेंज किया और तुम्हें फिर से लग गई। पैसे को हाथ का मैल क्यों समझते हो? अम्मी पैसा हाथ का मैल ही होता है ना। इतनी मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए ना। अब आप पर खर्च नहीं करूंगा, खुद पर नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ोगे या ऐसे पैसे उड़ाते रहो? आपने फ्यूचर देख रखा? मैंने तो नहीं देखा। अम्मी आज जो है सब कुछ है उसे एंजॉय करते हैं ना, आज पर फोकस करते हैं। जिंदगी और खुशियां बहुत थोड़ी सी हैं, उन्हें समेट लें। ऐसा ना हो कि कल आप याद करें और आपके पास याद करने को कुछ ना हो। साद, साद, मेरा बच्चा, साद, 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 मेरा बच्चा, मेरा बच्चा छोड़ के चला गया, मेरा बच्चा, साद, साद आ जाओ, साद, नहीं छोड़ के जाओ माँ को। अकेला कैसे जीऊं? साथ के बगैर मैंने जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया था। अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे बाजू काट दी हो, मासूर कर दिया हो मुझे। हिम्मत करो फाह, हिम्मत करो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इस इम्तिहान के लिए चुना है। नहीं है, नहीं है हिम्मत, नहीं है हिम्मत मुझ में यार, नहीं है। मैं नहीं दे सकता इम्तिहान, नहीं कर सकता मैं ये। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं हूं। साद उंगली पकड़कर चलाता था मुझे। क्या किया साद, क्या किया तुमने मुझे? क्यों तन्हा कर गए? संभालो यार कुछ। और तुम अकेले तो नहीं, अकेले तो साथ की बीवी, साथ की बच्ची हो गई अकेले। तुम साथ की बच्ची को नहीं देखोगे? वो छोटी बच्ची तो शफकत के हाथ की मुंतजिर होगी ना। और अला की तबीयत बहुत खराब, डॉक्टर्स उन्हें मेडिसिन देकर सुला रहे हैं। प्लीज तुम में से किसी को तो उनके पास होना चाहिए ना। प्लीज हिम्मत पैदा कर, छोटी बच्ची की खातिर हिम्मत पैदा कर। तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आपके बेटे का सुना, बड़ा अफसोस हुआ, दिली दुख हुआ। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी पूछिए, क्या हो गया? आपको किसी पे कोई शक या शुबात या मकतूल का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? नहीं, मेरा बेटा तो बहुत ही ठंडे मिजाज का था। उसका तो कभी किसी से कोई इख्तिलाफ वगैरह नहीं हुआ। वो किसी से क्यों लड़ने लगा? अपनों में भी इख्तलाफात हो सकते हैं, घर वाले भी इसमें मुलविस हो सकते हैं। और किस किस को ये बात पता थी कि वो ऑफिस से कब उठे? ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप इधर आके? घर वालों में से कोई हरकत ऐसी क्यों करेगा? कौन है ये मकतूल के? भाई हूं मैं साथ का, और आप अपने ये फजूल सवालात लेकर जाएं यहाँ से। हम पहले ही बहुत परेशान हैं इंस्पेक्टर साहब, मजीद आपके ये फजूल सवाल इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे ये तफ्तीश का हिस्सा है बेटा, सुखी। अरे अंकल, किस बात का रिलैक्स करूं? कौन सी तफ्तीश? अंकल, अगर इनकी कार्रवाई इतनी मुनज़्ज़म होती तो यूं सड़कों पे कत्ल ना होते फिर रहे होते। और आप शक्ल क्या देख रहे हैं? अभी तक खड़े क्यों हैं यहाँ? जाएं, नहीं देने हमें आपके सवालात के जवाब। कह दिया ना आपको, समझ नहीं आ रही? पहले ही बहुत परेशान। अरे जा रहा हूँ यार, जाओ आप लोग यहाँ से। नजर रखना इस लड़के पे, बड़ा तेज है ये। इसको माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा जज्बाती है। अरे ठीक है यार। क्यों कर रहे हो इस तरह? हाँ, पुलिस वालों से भला कौन उलझता है? मैं उलझ रहा हूँ उनसे। देखा नहीं था क्या बकवास कर रहे थे वो? फजूल बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके। हम यहाँ इतने बड़े सदमे से गुजर रहे हैं और उनकी वो फजूल बातें सुनूं मैं? अच्छा काम डाउन, लोग बैठे हैं ना अंदर, आवाज जाती है। दुनिया है, यहाँ सब ऐसे ही होता है। और वैसे भी ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था, जुर्म था, सीधा सीधा कत्ल था। पुलिस मुलविस कैसे ना हो? हाँ तो लॉज को बेहतर बनाए ना, हमें क्यों तंग कर रहे हैं यहाँ के? हो क्या गया तुम दोनों को? ये कोई टाइम है लड़ने का, उलझने का किसी से? पूरे घर में शोर मचा के रखा हुआ है, सब परेशान है, क्यों झगड़ रहे हो?
पुलिस वालों से उलझ रहे। हाँ उलझ रहा हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा इसलिए। और तुम इस वक्त किधर जा रही हो? मुझे आयला के पास हॉस्पिटल जाना है। अम्मी ने वापस आना है, उसका ख्याल रखने के लिए कोई तो हो ना वहाँ पे। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। आयला को ये सब कौन बताएगा? उसे यहाँ कैसे लाएं और उनके बगैर तदफीन? नहीं नहीं, अभी आयला को कुछ भी मत बताना। जैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस देना अच्छा नहीं है, उसे मत बताना कुछ भी। देखो फहद, जो होना था वो हो चुका है। अब हमें ये सोचना है कि हम दूसरे हादसे से खुद को कैसे बचाएंगे। आयला की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है आयला की। उस बच्ची के बारे में सोचो यार। बाद में तो आयला के पास हम सब मौजूद होंगे ना, हम उन्हें देख लेंगे, लेकिन सोचो इस बारे में। तुम अकेले क्यों जा रही हो? चलो मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। आप इस तुम देखो, मैं बाहर पुलिस वालों को हैंडल करता हूँ। आयला, देखो तो सही, तुम्हें कितनी प्यारी डॉल जैसी बेटी दी है अल्लाह ताला ने। देखो तो सही, इसे अपने पास बुलाओ। सीनिया, जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ मुझे वो क्यों नहीं बता रही? साथ कहाँ है? साथ भाई यही है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, और तुम्हें पता है क्या उन्होंने बताया? इसे अपने सीने से लगाओगी ना तो तुम्हारी सेहत के लिए भी और इसकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सीनिया, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? कल रात से वो लोग नहीं आए हैं। आंटी, अंकल, सब लोग कहाँ हैं? मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा? साथ कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। तुम रिलैक्स करो ना, तुम्हें डॉक्टर ने वैसे भी रिलैक्स करने को कहा है। हाँ, मैं सबसे मिलवाऊंगी तुम्हें, आई प्रॉमिस। यही है सब। रेस्ट कर ली ना, रेस्ट। साथ से बात करनी है, प्लीज बुला दो उन्हें। ठीक है सीनिया, तुम नहीं बुलाओगी उन्हें तो मैं खुद चली जाती हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे क्या हो गया तुम्हें? आराम से बैठो, तुम्हें रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। सीनिया, साथ को बेटे की ख्वाहिश थी। कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो यहाँ आ नहीं रहे? प्लीज बताओ ना, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? साथ ऐसे तो नहीं है, वो ऐसा तो नहीं कर सकते। देखो, ऐसा कुछ मत करो, अभी तुम रिलैक्स करो, मैं खुद तुम्हें मिलवाऊंगी। मैं मिलवाऊंगी। जीनिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम छुपा रही हो ना मुझसे कुछ? जीनिया, क्या बात है? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? साथ कहाँ है? कुछ हुआ है? तुम मुझे क्यों छुपा रही हो? बता क्यों नहीं? जीनिया प्लीज मेरी एक बार बात करा दो। जीनिया प्लीज। आयला, आयला, आयला।